नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारी संस्कृति में पड़ोसी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में पड़ोस हमारे घर के बराबर एक सदस्य के रूप में माना जाता है कि कोई भी समस्या हो तो हम घर के बाद पड़ोसी से हम उससे साझा करते हैं। लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार देखा जा रहा है, मेरे साथ ये तीनों लोग जो पीड़ित हैं, उसमें पड़ोसी की भूमिका बहुत ही मतलब क्या कहें, उसे संदिग्ध नज़र आ रही है। ये मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ये पूनम मेरे साथ हैं, जो प्रताप नगर रहती हैं। ये उनके पिताजी हैं और ये उनकी माताजी हैं। ये आपके साथ जो पड़ोसी ने जो कृत्य किया, वो किस दिन की बात थी और क्या घटनाक्रम था? थोड़ा जोर से बताइए। ये एक्चुअली 22 तारीख को फरवरी की घटना है। बस मेरी स्कूटी में टक्कर मारी थी। मनोज पाठक है उसका नाम, हमारा जो पड़ोसी है। वो हमेशा ही अपनी गाड़ी को बाहर निकालता है तो हमारे गेट के रैंप तक लेकर आता है। हमारे गेट के रैंप तक लेकर आता है और वो जानबूझ के ऐसा कई बार कर चुका है। तो उसको 22 तारीख को मैंने जब टोका, पहले भी कई बार टोका है, इसको जब टोका तो वो गाली गलौज करने लगा, जाति सूचक गालियाँ दी उसने। और सीधे ही वो फिर मैं बोलने लगा कि है ना, मैं तुम्हारी स्कूटी क्या तुमको भी ठोकूंगा और तुम इसको स्कूटी को यहाँ से हटा लो, नहीं तो तुम्हारी स्कूटी तोड़ दूंगा। मैं नीचे अपनी स्कूटी अंदर रखने गई तो इतनी देर में वो अपने घर में से सीधे लठ ले करके आया और उसने लठ से मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। आपके घर में कौन कौन थे उस समय? उसके साथ ही। आपके घर में कौन कौन थे उस समय? उस समय मेरे मम्मी पापा ही थे। अच्छा। वो खाना खा रहे थे ऊपर छत पे। मतलब ऊपर की मंजिल, पहली मंजिल पे हम लोग रहते हैं। मैं उस टाइम पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। तो ये सुबह की घटना है, लगभग 12 बजे। अच्छा। उसके बाद फिर उसने लठ से आपको? लठ से वो मुझे मारने लगा। उसने गाली गलौज भी की। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी? उसकी पत्नी भी उसके साथ ही थी। मुझे गिरा दिया। उसकी पत्नी ने मुझे लात मारी, घुसे मारे। और उसके बाद फिर मनोज पाठक ने, रुक नहीं रहा था मनोज पाठक, मैं लड़खड़ाते हुए खड़ी भी हुई तो उसने मेरी छाती पे हाथ डाला। उसने मेरी टी शर्ट खींची, मेरी छाती खींची। मैं चिल्लाई जोर से और इतने में फिर मेरे मम्मी पापा नीचे पहुंच गए थे तो उन्होंने मुझे बचाया। जैसा कि पूनम ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले मनोज पाठक ने उस दिन खाली एक गाड़ी को हटाने के कारण उसके साथ मतलब लकड़ी से, लठ से वार कर दिया। और ये भी नहीं देखा कि एक महिला है और उसके साथ बदतमीजी की। जैसे बता रहे हैं कि पूनम छाती में हाथ डाला और टी शर्ट खींचने तक की कोशिश की। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उस वक्त जब आप, ये माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, जब आपको आवाज़ सुनाई दी बेटी की तो आप जब भाग के आई? हाँ, मैंने आवाज़ सुनी थी। मैंने बोला, उनसे बोला, वो लड़की को मार दिया। मैं चिल्लाने लगी। फिर ये गए, उसके बाद मैं गई थी तो उसने तो सीधे ही लठ बरसाए। ये जो आपके हाथ में लगी हुई है उस दिन घटना का है? पहले से कहीं? उसी दिन का ही है। अच्छा। उसी दिन उसने मतलब रुका ही नहीं था। वो उसने लठ चलाए थे, लठों से मारे। अच्छा। हाँ, तो हमारे ये गए, घर वाले गए हमारे, तो उन पे भी लठ बरसाए। उन्होंने भी लठ मारे उसमें। अच्छा, पिताजी हमारे साथ हैं। पिताजी, आप कैसे पहुंचे थे वहाँ पे और किस तरह क्या बात हुई थी? मैं लालाराम देगवाल प्रताप नगर में रहता हूँ। ये जो घटना है 22 फरवरी की है, लगभग दोपहर के लगभग 12 बजे के। तो मनोज पाठक हमेशा की तरह अपनी गाड़ी हमारी रैंप में आके रैंप को कवर करते हुए लाता है। तो उन्होंने हमारी स्कूटी को भी पहले भी हमारी शिकायत की, तो स्कूटी को टक्कर मारी। बच्ची ने इसका विरोध किया ऊपर से, तो वो बच्ची को गाली गलौज और जाति शब्दों से और इतनी अश्लील गालियाँ दी बच्ची को। फिर भी बच्ची ने, मैं खाना खा रहा था, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। तो बच्ची जो है जैसे वो स्कूटी को उठाने के लिए गई तो उसकी पत्नी और वो दोनों, मनोज पाठक और उसकी पत्नी ने तो सीधे लट्ठों से मेरी बच्ची के प्रहार कर दिया। आप पर भी प्रहार किया, उसके कान फाड़ दिया, ये उसको हाईलाइट करे थे और अंगुली तोड़ दी, पैरों में चोटें, उसकी सार्वजनिक रूप से उसको बेइज्जत किया। मैं जब इसके चिल्लाने की इनकी आवाज़ सुनी तो मैं खाना छोड़ करके मैं भागा तो सीधे उसने मेरे ऊपर, मुझे भी लाठी मारी, सर में लगी। अच्छा। और मेरे हाथ में लगी। लेकिन मैंने जैसे तैसे उसको रोका और फिर उसने जो मेरी पत्नी को भी, उससे पहले भी जैसे मैं जाता हूँ, मेरी पत्नी को भी उसका हाथ तोड़ दिया। क्रैक है ये हाथ की, क्रैक है। तो इवन जो वहाँ के अड़ोस पड़ोसी और भी हैं, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की।
और ये एक वो क्या इसी प्रवृत्ति का मनोज जो पाठक है वो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का रहने वाला, अलीगढ़ साइड का, 8-10 साल से यहाँ रह रहा है। और वो जब से यहाँ आया है ना, वो ऐसी ही प्रकृति का आदमी है। तो वो कोई ना कोई यहाँ इस तरह के झगड़े करवाता रहता है। इससे पहले भी कॉलोनी में झगड़े फैलाता है। कॉलोनी में पहले भी झगड़े हुए, काफ़ी उसने झगड़े करवाए हैं। तो बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। और मैंने उन सब बच्चों को बचाने की कोशिश की तो मुझे भी चोटें आई हैं, मेरे पैरों में भी आई है उसके में। तो कुल मिला करके ये है कि मेरी बच्ची के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मनोज पाठक इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आपके सामने इन्होंने कैमरे कहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मानसिकता को बदलते हुए आपने क्या मतलब पुलिस से शिकायत करी? हाँ जी, मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन 100 नंबर एंगेज आ रहा था उस समय। अच्छा। एक हमारे यहाँ SI हैं, सब इंस्पेक्टर संग्राम सिंह जी, उनको मैंने फ़ोन किया, वो बाहर थे। मैंने कि इस तरह से मनोज पाठक ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हम घायल हैं पूरी तरह से, आप पुलिस भेजिए, इनसे बचाइए हमें। तो मनोज संग्राम सिंह जी ने पुलिस काफ़ी देर बाद भेजी। तब तक जो है प्रतापनगर थाने की पुलिस, प्रतापनगर थाने की। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि प्रतापनगर थाना पुलिस है ना, वो भी इतनी निष्क्रिय है कि इतनी दुर्घटना के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार का हमें कोई राहत नहीं दी। हमें ले जाने तक को, हॉस्पिटल ले जाने तक को तैयार नहीं थे। बोले कि नहीं, आप अपने स्तर से जाइए। FIR दर्ज करी? FIR दर्ज कराने के लिए फिर हम गए वहाँ, तो FIR तो दर्ज की उन्होंने, लेकिन इवन हॉस्पिटल में भी हमें कोई राहत नहीं मिली। वहाँ का डॉक्टर है एक चौधरी सेक्टर 11 की जो डिस्पेंसरी है, उसने ना तो कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। हाँ, नहीं, ऐसे मामलों में सबसे पहले मेडिकल ना कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, अटेंड तक नहीं किया, और वहाँ से हमको भगा दिया कि मैं मेडिकल नहीं करूँगा। अच्छा, पुलिस वाला साथ गया था हॉस्पिटल? पुलिस वाला साथ था। उसके बावजूद भी, क्योंकि मनोज पाठक ने वहाँ पर भी हंगामा किया, और हम जहाँ तक समझते हैं कि वो भी मैनेज कर लिया गया है, डॉक्टर भी। देखिए, इन्होंने SHO अभी मानवेंद्र सिंह है, प्रतापनगर में है, ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो ऐसे मामले में सीधे सबसे पहले जो महिला का और मामला है, ये तो वैसे भी गंभीर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। ऐसे मामले में सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है, पुलिस वाला साथ गया, लेकिन डॉक्टर और पुलिस वाले ने पता नहीं क्या आपस में बातचीत की और इनका मेडिकल उस मौके 22 तारीख को नहीं हो सका। ये बहुत ही मतलब गंभीर, और आज तक मेडिकल नहीं हुआ है। आज तक मेडिकल अनकम्प्लीट है, आज तक मेडिकल नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट ही चल रही है। तो आपने इस बारे में थाने में बात की थी? जी, थाने में हमने पापा ने बात की है, सारी बातें चल रही हैं। मेडिकल अभी तक मतलब हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट, और मेरा तो एक्सरे होना था और CT स्कैन भी होना था, वो भी डॉक्टर ने नहीं लिखा। अच्छा। पता नहीं इन्होंने मतलब लिखा या नहीं लिखा, कोई करवा नहीं रहा है। आज देख रहे हैं पुलिस आयुक्तालय बहुत मतलब सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी अभी 93 थानों के फेरबदल हुए थे, और अभी भी ACP राम सिंह बिश्नोई ईस्ट के जो सांगानेर के हैं, उनको भी हटाया था किसी शराब के मामले में। रामनगर SHO को भी हटाया था। ऐसी स्थिति में जो प्रतापनगर के पूर्व SHO थे भजन लाल जी, उनको भी यहाँ से हटाया गया है। लेकिन मानवेंद्र जी से यही उम्मीद की जाती थी कि ऐसे मामले में तो कम से कम गंभीरता लिया जाए, जहां पुलिस आयुक्तालय खुद कमिश्नर इसको संज्ञान लेते हुए मतलब कार्रवाई को त्वरित रूप से, और पुलिस के जो टैगलाइन है कि हाँ अपराधियों में खौफ और आम जन विश्वास पैदा हो, उसको मद्देनजर रखते हुए जो वो सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उनके भी आदेशों की पालना नहीं होगी तो आप समझ लीजिए फिर तो राजस्थान के जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री भी हैं अशोक गहलोत जी, उनको भी सोचना पड़ेगा कि हर मामले में वो दखल देंगे। जब कमिश्नर ने कह दिया, अब FIR के बाद क्या उनकी तरफ से भी कोई नहीं? अब क्या है कि हमारी FIR बड़ी मुश्किल से FIR भी हमारी दर्ज हुई, जिसमें मामूली 323 341 की घटना वो लिखी, जो छोटी सी मारपीट का, जबकि मेरे हाथ तोड़ा हुआ है। इसका कोई सबूत है आपके पास मारपीट का? जो सब है, वीडियो हमारे पास पूरा वीडियो है, मेरे कैमरे लगे हुए हैं घर पे। अच्छा। तो वो कैमरे में पूरा आ रहा है, मैं आपको भी दूंगा उसको कैमरे को, पूरा घटना का वीडियो है। इसके बावजूद तो उसमें क्या लठ मारते हुए साफ दिख रहा है? क्लियर। उसके बावजूद भी पुलिस थाना प्रतापनगर ने मनोज पाठक की FIR में 354 धारा लगा दी है हमारे खिलाफ। वो कब कराई उन्होंने? उसी दिन सेम डे। अच्छा। सेम डे उसकी भी FIR ली, और उसमें 354 और पता नहीं क्या क्या घटना है, मतलब दिखाई मारपीट की धाराएं लगाई हैं। जैसे क्या आरोप लगाया? उसमें औरत का कोई आरोप लगाया पत्नी के साथ, जबकि हमारी जो एक्चुअल में जो छेड़ा है, मेरी बेटी को जिस तरह से उन्होंने मारा है, उसमें जो है कोई प्रकार का जो है कोई धारा नहीं लगाई है, मामूली सी है। जबकि उसके कान फटे हुए हैं, उसके उंगली फटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है,
नहीं, सब शरीर में देख चोटें रहे हैं, आई आप कैमरे में देख रहे हैं। इनके माता जी के फ्रैक्चर हो चुका है, इसके भी कान में लगे हुए हैं पूनम के मीडिया के। और ठीक है कि वो संविधान में सबको हक दिया है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन जहाँ तक 354 का बात है, ऐसे हम लोग ये कह रहे हैं हमारे तो कोई महिला से, हम तो घर के बाहर ही थे, उनके महिला के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि पूनम ने अभी आपको सामने कैमरे में बताया कि इनकी छाती में हाथ लगा, टी शर्ट तक के छेड़ने की कोशिश की, तो मामला तो इनका गंभीर बनता है। और प्राइम फेसी सबसे पहले ये लोग गए थे। अब क्या स्थिति है, किसके पास है जांच और क्या है? मुझे कल की जो है इसमें पुलिस भी मैनेज कर रही है कि उसने उस मनोज पाठक की पत्नी से 164 में 164 में बयान मजिस्ट्रेट के यहाँ दिलाए गए हैं, जबकि बिल्कुल टोटली घटना झूठी है। और वो क्या क्या बयान दिए ये तो पता नहीं, लेकिन ये सब पुलिस जो है उनके समर्थन में है। मैं ये पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए प्रतापनगर थाने पे, हाँ बताएं क्या? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे घर पे, फिर भी है ना अपराधी को छोड़ रखा है। आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया। आज 2 तारीख हो चुकी है मार्च की, और 22 तारीख की घटना है ये फरवरी की, और अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहा है। और आज RSS की धमकी देता है, बोलता है कि तुझे चौराहे से उठवा दूंगा, तेरे साथ रेप करवाऊंगा। ये इस तरह की घटना है, इस तरह का। देखिए कोई महिला इस तरह की सार्वजनिक रूप से तो बात करेगी नहीं, आप समझ लीजिए बहुत गंभीर बात है, मामला है। और ऐसी स्थिति में कमिश्नरेट जहां इन सबको लेकर गंभीर है, और ऐसे में अगर SHO जो कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उसके मनोज पाठक से मिलीभगत के जो आरोप लग रहे हैं वो भी एक गंभीर है, तो हम तो आला अफसरों से यही उम्मीद करेंगे कि अभी ACP राम सिंह जी के पास, जो बिश्नोई जी थे पहले, उनको हटा दिया गया इसी मामले में, तो ACP राम सिंह जी के पास अभी जो कार्रवाई के ACP बने हैं उनके पास जाँच है। तो हम तो आला अफसरों से यही उम्मीद करते हैं कि मामले की सच्चाई को जानते हुए जो पीड़ित है, जो वाकई में पीड़ित है, और बात छोटी सी थी, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब इनकी तरफ से FIR हुई और क्रॉस FIR उसने लगा दी, और उसने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए कि महिला के साथ छेड़छाड़, जबकि मामला ऐसा कुछ ही नहीं था। एक जो इनकी पीड़ित की महिला है पूनम, उसके साथ मारपीट हुई थी, जो कि ये बता रहे हैं कि वीडियो में सारी फुटेज है, वो हम इस खबर में ज़रूर दिखाएंगे। तो हम तो ये आला अफसरों से यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आरोप पुलिस पर अगर लगते रहे तो फिर आम जन की जो चीज़ है उस पर विश्वास उठ जाएगा। आप अब अंतिम सवाल ये पूछता हूँ कि भाई आप ये कमिश्नरेट में कैसे आए हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअल में हमारे एक संस्था अध्यक्ष हैं अम्बेडकर विचार मंच के सीताराम भैरवा जी। अच्छा, सीताराम जी बुलाइए उनको। सीताराम भैरवा जी आई, तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच के, और समाज के प्रति जो भी इस तरह की बात होती है ये उठाते रहते हैं, और मतलब ये प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं। अच्छा, अब ये इस घटना की जो IO हैं राम सिंह जी हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राम सिंह जी से हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। नहीं ऐसा नहीं है, राजस्थान पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम करती है, हमने भी देखा है, हम क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ, तो भैरवा जी आप आज इनके साथ क्यों और कैसे आज कल आए हैं? ऐसा है, मैं यहाँ पे जो ये परिवार के साथ में जो घटना घटी है ये बड़ी दुखदपूर्ण है। राजधानी के 10 किलोमीटर के अंदर इस तरह का क्राइम हो रहा है। अनुसूचित जाति के परिवार को जिस तरह से बेरहमी से पीटा है, और पीटने के बाद में उसकी कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पुलिस की नेग्लिजेंसी है, इनका मेडिकल तक नहीं हो रहा है, और राजधानी में सुशासन की और किसी भी अपराधी के जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आम जन में है जो पुलिस का मतलब एक तरह से अपराधियों के खिलाफ खौफ जाना चाहिए, तो यहाँ तो आमजन को डराने की बात कर रहे हैं। मेरी इस मामले में इस यहाँ के जो थाना इंचार्ज प्रतापनगर उनसे भी बात हुई, जो जांच कर रहे हैं IO उनसे भी बात हुई है, लेकिन आज तक उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी कुछ कमिश्नर अभी मैं कमिश्नर जी साहब को ज्ञापन देने आया हूँ इस मैटर के अंदर। अम्बेडकर विचार मंच के माध्यम से ये ज्ञापन है मेरे पास में, ये ज्ञापन देने के लिए आया हूँ और ज्ञापन दूंगा मैं, और वस्तु स्थिति से कमिश्नर साहब को भी मैं अवगत करवाऊँगा कि पुलिस संरक्षण के अंदर है जो अनुसूचित जाति के परिवार के साथ इतना बड़ा जो अत्याचार हो रहा है वो शर्मनाक बात है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समय रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अम्बेडकर विचार मंच धरने प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और पुलिस मुख्यालय की होगी। इन्हीं शब्दों के पास जय भीम, जय भारत, न्याय की उम्मीद करते हैं हम। देखिए मामला जाति विशेष से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक
अपनी जो संस्कृति है, जिस जो लोग रहते हैं, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान ने बदतमीजी करी है और ख़ासकर महिला के साथ, तो इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। और उसको मतलब अम्बेडकर मंच इसलिए आया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि इन महिला को जाति सूचक शब्दों से उसने संबोधित किया है। ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है, अपमानित किया एक तरह से माना जाए तो हम तो यही आलाप अफसरों से ये उम्मीद करते हैं, आयुक्त कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जी से ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को जल्द से जल्द लें। और एक जो सवाल उठता है कि क्यों नहीं अब तक इनका मेडिकल हुआ है, उस पर जरूर जाँच की जाए।